वह भारतीय जिससे ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज खाते थे खौफ। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट मैच में हैट्रिक लेकर बना पहला भारतीय। एक समय तो इसने क्रिकेट छोड़ कनाडा में न खिलाने का कर लिया था फैसला। यह खिलाड़ी बनना चाहता था बल्लेबाज, लेकिन कोच के कहने पर बना बेस्ट ऑफ स्पिनर। इन्हें भारतीय टीम का बेस्ट टेल एंडर भी कहा जाता है। चक दे क्लिक्स के आज के सेगमेंट में बात भारतीय खिलाड़ी के बारे में, जिसने अपनी काबिलियत से लगभग हारे हुए मैच को जीत के दरवाजे तक पहुंचा दिया। इतना ही नहीं, इस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलिया के उस अजय रथ को भी रोका जिसके बारे में यह कहा जाता था कि अब ऑस्ट्रेलिया किसी से हारने वाली नहीं है। लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम इस खिलाड़ी के आगे नतमस्तक हो गई। जरा याद करिए 2001 का टेस्ट मैच। यह भारत के लिए किसी विश्व कप से कम नहीं था। इस मैच में भारत फॉलो ऑन हो गई थी, लेकिन इस खिलाड़ी ने वो कर दिखाया जिसके बारे में सिर्फ एक व्यक्ति को पता था कि वह कुछ कर सकता है, तो वह थे सौरव गांगुली, जिन्होंने उस युवा खिलाड़ी पर भरोसा जताया और उसने वह सिद्ध कर दिया। जी हाँ, आप भी सही समझ रहे हैं, हम बात कर रहे हैं टर्बोनेटर के नाम से मशहूर हरभजन सिंह के बारे में। हरभजन सिंह का जन्म 3 जुलाई 1980 को जालंधर में बॉल बेयरिंग का काम करने वाले एक व्यवसायी परिवार में हुआ था। घर परिवार में माता और बहनों की इच्छा थी कि लड़का बड़ा होकर पिताजी का बिजनेस संभालेगा। वो कहते हैं ना कि पूत के पांव पालने में ही दिखने लगते हैं। हरभजन सिंह को लेकर उनके पिता के मन में भी यही चल रहा था कि यह लड़का बड़ा होकर देश का नाम रोशन करेगा। लेकिन अभी भी माँ और बहनों के मन में इसको लेकर शंका की स्थिति थी। बचपन में हरभजन की हरकत इस तरह की थी कि कोई भी यह कह देता कि यह आगे चलकर क्रिकेटर जरूर बनेगा। वे स्कूल से भागकर लकड़ी का बैट बनाकर गली मोहल्लों में क्रिकेट खेला करते थे। जब स्थिति यह थी कि उन्हें क्रिकेट खेलने पर घर में डांट खानी पड़ती थी, लेकिन हरभजन ने उस कहावत को झुठला दिया जिसमें यह कहा जाता है कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। हरभजन सिंह ने महज 14 साल की उम्र में यह साबित कर दिया कि उनकी आगे की मंशा क्या है। अब हरभजन सिंह सिर्फ आगे की ओर सोच रहे थे। महज 14 साल की उम्र में जालंधर की तरफ से पटियाला के मैदान में अमृतसर के खिलाफ 2 पारियों में उन्होंने 15 विकेट अपने नाम कर लिया। यहां से उन्होंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। इस दौरान उनको कोच के रूप में देविंदर अरोड़ा का पूरा साथ मिला, जिन्होंने बताया कि स्पिन गेंदबाजी क्या चीज़ है और उसमें किस तरह से धार दी जाती है। उन्होंने हरभजन को पिच के महत्व के साथ साथ घूमती गेंद को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है, वह सब चीज़ें उन्होंने अपने कोच से सीखी। घूमती गेंदों में भज्जी ने 15 विकेट अपने नाम कर लिया, जिसके बाद उनके मन में एक और आत्मविश्वास आ गया। वे आगे कमाल कर सकते थे। इसी दौरान भज्जी को अंडर 15 की टीम में जगह मिल गई। चंडीगढ़ में हुए एक मैच में उन्होंने 3 विकेट अपने नाम किया। इस मैच में युवराज सिंह भी खेल रहे थे, लेकिन उन्होंने एक बल्लेबाजों को विकेट पर जमकर खेलने नहीं दिया। अब हरभजन सिंह क्रिकेट में बहुत आगे निकल चुके थे। उन्होंने अब प्रैक्टिस की शुरुआत जालंधर के बर्टन पार्क क्रिकेट स्टेडियम में शुरू कर दिया था। यहाँ उनका साथ मिला सुरजीत राय, बिट्टा और राकेश राठौर का। हरभजन की गेंदबाजी और उनकी मेहनत को लेकर बोलते हुए हरभजन के कोच देविंदर अरोड़ा ने बताया कि भज्जी एक अच्छे इंसान हैं, लेकिन खिलाड़ी के तौर पर उनकी मेहनत ने उन्हें आगे बढ़ाया। रोजाना सुबह 5 बजे से 7 बजे तक स्टेडियम में प्रैक्टिस करने के बाद दोपहर में फिर 11 से 2 बजे तक प्रैक्टिस के बाद पहुंच जाते थे। इतना ही नहीं, 2 घंटे के आराम के बाद एक बार फिर से शाम को 4 से 6 की प्रैक्टिस के लिए आ जाते थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि शुरुआती समय में हरभजन सिंह एक बल्लेबाज बनना चाहते थे, जिसकी झलक हमने कई बार मैदान में भी देखा है। लेकिन जब उन्हें गेंदबाज बनने को कहा गया तो वे नाराज भी हो गए। लेकिन जब मन बनाया गेंदबाजी करने का तो उन्होंने अपनी गेंदबाजी को एक नया मुकाम दिया और आज वो भारतीय टीम के बेस्ट ऑफ स्पिनर के रूप में जाने जाते हैं। साल 1998 में हरभजन सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किया, लेकिन 1.5 साल तक टीम से अंदर बाहर होते रहे। इस समय तक भारतीय टीम में अनिल कुंबले एक स्टार स्पिनर के तौर पर काबिज थे और उस समय जब कुंबले चोटिल हुए तो
किसी दूसरे खिलाड़ी को टीम में जगह दी जा रही थी। ऐसे में हरभजन सिंह को काफ़ी बुरा लगा था। इसी दौरान हरभजन सिंह के पिता का भी निधन हो गया। यह हरभजन सिंह के लिए काफ़ी बुरा दौर था। एक तो टीम में अंदर बाहर हो रहे थे और इधर पिताजी का भी साथ न मिलना। ऐसे में घर चलाने का सारा जिम्मेवारी जो है हरभजन सिंह के सामने आ गई। भज्जी के ऊपर 5 बहनों और मां की जिम्मेवारी आ गई थी। टीम में जगह नहीं मिलने के कारण उन्होंने यह भी सोचा था कि अब क्रिकेट छोड़कर आगे कोई दूसरा काम किया जाए जिससे कि घर परिवार चल सके। ऐसे में उन्होंने यह सोच रखा था कि कनाडा में जाकर ट्रक चलाएंगे, लेकिन इस दौरान वे घरेलू क्रिकेट में अच्छा कर रहे थे। इसी दौरान रणजी मैच में उन्होंने 28 विकेट अपने नाम कर लिया और पंजाब को जीत दिलाई थी। इस समय तक इंटरनेशनल क्रिकेट में बल्ले चौड़े होने लगे थे और बाउंड्रियां छोटे होने लगी थी। इन सब के बीच में स्पिन गेंदबाजों के लिए बहुत जगह नहीं मिल पा रहा था, लेकिन हरभजन ने वो कर दिखाया जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। इस दौरान आईसीसी ने उनके एक्शन को लेकर उनके ऊपर नोटिस भी किया था, लेकिन वे लौटकर फिर से मैदान में आए। साल 2001 में स्टीवा की कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया की टीम 3 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलने के लिए भारत आई। इस सीरीज में पहले ऑस्ट्रेलिया की तरफ से 16 लगातार मुकाबले जीत चुकी थी। ईडन गार्डन में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में हरभजन सिंह ने इतिहास रच दिया। भारत फॉलो ऑन हो गई थी। भारत दोनों पारियों मिलकर 657 रन ही बना पाई। ऐसे में दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया को जीतने के लिए मात्र 384 रन चाहिए थे। फिर हरभजन सिंह ने जो गेंदबाजी किया वह काबिले तारीफ था। उन्होंने पूरी ऑस्ट्रेलिया टीम को बैकफुट पर धकेल दिया। 20 साल के युवा गेंदबाज ने ऑस्ट्रेलिया के खेमे में सनसनी मचा दी थी। उन्होंने लगातार 3 गेंद पर 3 विकेट रिकी पॉन्टिंग, एडम गिलक्रिस्ट और शेन वॉर्न को अपना शिकार बनाया था, जिसके बाद पूरे मैच में एक तरह से कहने की पलट गया। इस मैच में भज्जी ने 73 रन देकर कुल 6 विकेट अपने नाम किया और इस तरह से टेस्ट क्रिकेट में भारत की तरफ से हैट्रिक लगाने वाले पहले गेंदबाज बन गए थे। 2001 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनके प्रदर्शन के बाद पंजाब सरकार ने 5 लाख रुपए और एक भूखंड और पंजाब पुलिस में पुलिस अधीक्षक बनने की पेशकश की, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। इसी सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला चेन्नई में खेला गया था। पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 391 रन बनाया था। हरभजन ने पहले ही पारी में 7 विकेट अपने नाम कर लिया था। भारत की टीम पहली पारी में 501 रन बना सकी थी। इतना ही नहीं, जब दूसरी पारी की शुरुआत हुई थी पूरी ऑस्ट्रेलिया की टीम हरभजन सिंह के सामने नतमस्तक हो गई और हरभजन ने 84 रन देकर 8 विकेट अपने नाम कर लिया और भारत यह मुकाबला 2 विकेट से जीत गया। हरभजन की गेंदबाजी का अगला शानदार प्रदर्शन भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ही देखने को मिला। यह टेस्ट मैच काफी रोमांचक हो गया था। भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए पहली पारी में 104 रन बनाया, तो वहीं जवाब में बल्लेबाजी करने उतरी कंगारू की टीम ने अपनी पहली पारी 230 रन बनाए और उसे 99 रनों का बढ़त मिला। दूसरी पारी में भारतीय टीम ने थोड़ा बेहतर खेला और 205 रन बनाने में सफल रही। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया को यह पूरा मैच जीतने के लिए 107 रनों की दरकार थी। ऐसे में तारनहार की तरह हरभजन सिंह ने अपनी फिरकी में ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों को फंसा लिया। हरभजन सिंह ने 29 रन देकर 5 विकेट अपने नाम कर लिया और ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम मात्र 93 रनों पर ढेर हो गई और भारत यह मुकाबला 13 रनों से जीतने में कामयाब हो गया। फिर आया साल 2006, जिसमें इंग्लैंड की टीम भारत के दौरे पर आई थी। पहले ही वनडे मैच में भारतीय टीम की बैटिंग करते हुए 203 रन पर ढेर हो गई। ऐसे में भारत को एक ऐसे चमत्कार की जरूरत थी जो कि 50 ओवर के इस मैच में इंग्लैंड को 203 रन से पहले रोक सके। ऐसे में हरभजन सिंह एक तारनहार की तरह आए और उन्होंने इंग्लैंड के बल्लेबाजों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। 31 रन देकर 5 विकेट अपने नाम कर लिया। भज्जी की शानदार गेंदबाजी का नतीजा यह हुआ कि इंग्लैंड की पूरी टीम 164 रनों पर ढेर हो गई और भारत यह मुकाबला 39 रनों से जीत गया। हरभजन सिंह ने इसी तरह का एक और कारनामा किया। साल 2012 के T20 विश्व कप में भारत इंग्लैंड के खिलाफ खेल रहा था। भारत ने पहले बैटिंग करते हुए 170 रन बनाए। रोहित शर्मा ने शानदार अर्धशतक लगाया था, लेकिन जब इंग्लैंड की टीम बल्लेबाजी करने उतरी तो उनकी एक न चली। हरभजन सिंह के सामने इंग्लैंड की टीम जूझती नजर आई। हरभजन ने 12 रन देकर 4 विकेट अपने नाम कर लिया। इंग्लैंड की पूरी टीम महज 80 रन के स्कोर पर ढेर हो गई और भारत यह मुकाबला 90 रनों से जीत गया। हरभजन सिंह का क्रिकेट मैदान में जितना बेहतरीन प्रदर्शन रहा उतना ही विवाद भी रहा। विवाद की शुरुआत होती है मंकी गेट विवाद से। ऑस्ट्रेलिया की टीम मैदान में अपने विरोधियों पर
हुटिंग करती रही है। उस दिन भी ऐसा ही हुआ था। भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया में खेल रही थी और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से छींटाकशी की बाज नहीं आ रहा था। यह मैच बुरी तरह से फंसा हुआ था। हरभजन सिंह क्रीज पर बल्लेबाजी कर रहे थे और उधर एंड्रू साइमंड्स लगातार भज्जी को उकसा रहे थे। सुनते सुनते भज्जी ने साइमंड्स को जवाब दे दिया, जिसके बाद आईसीसी ने नस्लभेदी टिप्पणी का आरोप लगाया, जिसके बाद हरभजन सिंह दोषी पाए गए और उन पर 3 मैचों का बैन लगा। हालांकि भारत ने इसका खूब विरोध किया और यह मामला कोर्ट में चला गया, जिसके बाद हरभजन सिंह निर्दोष पाए गए। भज्जी और श्रीसंत का विवाद। साल 2008 में इन दिनों का विवाद सामने आया, जिसमें श्रीसंत के रोते हुए एक तस्वीरें मीडिया में सामने आई, जिसके बाद खूब विवाद हुआ। इसमें यह कहा जा रहा है कि हरभजन सिंह ने श्रीसंत को थप्पड़ मारा था, जिसके चलते हरभजन सिंह को साल 2008 के आईपीएल के लिए बैन कर दिया गया। हरभजन सिंह पर मैच के दौरान जश्न मनाने के तरीकों को लेकर भी सजा मिली है। मैच में जश्न मनाते समय रिकी पॉन्टिंग से लड़ गए थे, जिसके चलते उन्हें एक मैच पर प्रतिबंध भी झेलना पड़ा। साल 2010 के न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत यह टेस्ट मैच लगभग हार सा गया था, लेकिन लक्ष्मण के साथ मिलकर हरभजन सिंह ने 115 रन की शानदार पारी खेली और यह उनका पहला टेस्ट शतक भी बनाया। हरभजन सिंह ने अपने क्रिकेट कैरियर में बहुत सफलताएं हासिल की है। उन्होंने 103 टेस्ट मैचों में 417 विकेट हासिल किया और वहीं एक दिवस उन्होंने 236 मैचों में 269 विकेट भी लिए हैं। इसके साथ ही साथ 28 टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में उन्होंने 25 विकेट अपने नाम किए हैं। आईपीएल में 149 मैचों में उन्होंने 134 विकेट झटके हैं। इसके साथ साथ वह टेस्ट क्रिकेट में 2 शतक भी लगा चुके हैं। चलते चलते आपको एक सवाल के साथ छोड़े जाता हूं कि हरभजन सिंह का वो गेंदबाजी का कौन सा स्पेल है जो कि आज भी आपको प्रभावित करता है। आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।